भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ से बातचीत की है मेरे सहयोगी और हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने। इस बातचीत को सुनिए, आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कैसे भारत अंतरिक्ष में अपना घर या अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत के पास अंतरिक्ष में बहुत कैपेबिलिटी है। हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं, हम अपने रॉकेट बनाते हैं और हाल में भारत के यूनियन कैबिनेट ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक 4 बड़े मिशन को एक साथ ही क्लियर करने में। मेरे साथ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर सोमनाथ, एक एक करके चारों मिशन पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी, उसका बजट भी अप्रूव किया। ये चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कितना अलग होगा और इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं? चंद्रयान 3 हमने जो किया है कि हम साउथ पोल का सॉफ्ट लैंड किया, वहाँ से हमारा रोवर बाहर निकला, प्रज्ञान रोवर हमारे बाहर सामने निकला और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया। 14 डेज दो साइंस कंप्लीट किया। हमने 100% के ज़्यादा आउटपुट इससे मिला। तो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद हम क्या करें और चंद्रयान सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक अनाउंसमेंट तो और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है ना इसके पहले कि हमारा ये स्पेस विजन 2047 के बारे में आपको पता है कि हम एक दिन 2040 पर हमारा एक भारतीय वासी को वहाँ लैंडिंग करके चांद पे भेजेंगे और वापस लाएंगे। तो ये गोल सामने रखे और क्या क्या करें अब कि दोस्त टेक्नोलॉजीज़ को सेंडिंग मैन देयर एंड उनके वापस लाने के लिए जो क्या किन किन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, यही हम ये चंद्रयान 4 पर जुड़ा है कि 2 अलग लॉन्चों पे ये 2 अलग रॉकेट से जाएगा और धरती के ऑर्बिट में ये डॉकिंग करेगा। उसके बाद एक साथ वह चांद पर जाएगा, वहाँ अलग होकर एक यूनिट तो वहाँ लैंड करेगा, उससे सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगा और धरती में वापस उसके हीट शील्डेड वाले एक मॉड्यूल ये सैंपल के साथ वापस आएंगे। इस टेक्नोलॉजी से पहली बारी हम चांद की सतह से कुछ पत्थर और मिट्टी भारत लाएंगे, भारत के ही इंस्ट्रूमेंट से। यस। कितना मुश्किल है चंद्रयान 4? बहुत मुश्किल है। इसमें 5 मॉड्यूल का डिज़ाइन करना है, निर्माण करना है। अलग 2 लॉन्चेस है जो कितने छोटे थोड़े से दिनों में के सामने आसपास की लॉन्च होना है। उससे हमारा धरती का ऑर्बिट में डॉकिंग करना है। डॉकिंग एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद लैंडिंग होके सॉफ्ट लैंडिंग जैसा चंद्रयान 3 का इसी बार हमने नई बहुत शानदार तरीके से लैंड किया और वहाँ से सैंपल करना है, रोबोटिक आर्म से सैंपल कला के उसका ट्रांसफ़र करना है। इससे बाद वहाँ से टेक ऑफ करके रॉकेट के जैसे चांदी के भ्रमण पथ में जाना और वहाँ से वापस धरती आना और एक री मॉड्यूल के तरह और क्रू मॉड्यूल के तरफ वापस एटमॉस्फेयर से हीट शील्ड सभी के साथ हम लैंड पे और सी पे लैंडिंग होना। सो ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसमें कई एलिमेंट्स है चंद्रयान 3 के अलावा। उसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने हमारे लिए वीनस के मिशन को भी मंजूरी दी। ये वीनस पे क्यों जाना चाहते हैं? मार्स, वीनस और धरती एक समान भाई बहनों है कि और धरती में जीवन है तो मार्स में और वीनस में जीवन नहीं है। तो एटमॉस्फेयर दो मार्स में है तो कमी है, तो वीनस में ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर है। हमने ये सोचा, साइंटिफिक थियरी है कि एक दिन वो भी एक जीवन बिताने वाला ग्रह था, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सब चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ है, इसके बारे में साइंटिफिक थियरी से साइंटिफिक इंटरेस्ट है। सो इसके सर्च करने के लिए हम ये वीनस मिशन, मतलब अगर हम वीनस समझेंगे तो शायद क्लाइमेट चेंज समझ में आए हमें, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस पर नहीं है। अभी है हमारे पास, गर्मी हो रही है। 1 मिनट रोक ले यार, कट कर दे, पॉज। वीनस पे एटमॉस्फेयर था, अब वीनस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है धरती का,
तो ये क्लाइमेट चेंज समझने के लिए भी काम आएगा वीनस मिशन। ज़रूर काम आएगा। उसका पहलू क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, कि ये स्लो चेंज के बारे में हमको पता है, तो फास्ट होने के क्या होगा, ये 1000 ईयर्स में होगा, 10,000 ईयर्स में ये चेंज होगा, तो हमको पता ना। यूनियन कैबिनेट ने एक भारी भरकम नया रॉकेट बनाने की भी मंजूरी दी। ये नया रॉकेट क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल आप बोल रहे हैं, उसको क्या है ये हमारा जो PSLV है, GSLV है, LVM-3 है, इसमें कई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है, तो पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी है, तो रीयूसेबिलिटी अब नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में हमने नहीं सोचा अभी तक। तो हमारा रॉकेट तो कम दाम का है, फिर भी उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अधिक बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सिंप्लीफिकेशन लाना है, मॉड्यूलरिटी उसमें लाना है, रीयूसेबिलिटी फिर भी, और लॉन्च व्हीकल कैपेबिलिटी तो 3 गुना अधिक चाहिए। तो इस सारे जुड़ा के हमने NGLV का डिज़ाइन किया है कि एक लॉक्स मीथेन इंजन और क्रायोजेनिक इंजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ काम करेगा, और इसका पेलोड कैपेबिलिटी 3 गुना होगा था LVM-3 के अलावा, और कॉस्ट भी उसके ऐसे कम होगा। सो रीयूसेबिलिटी एक बात है, और फिर भी ये डिज़ाइन ऐसा है कि 2040 में कब हम मैन लॉन्च करेंगे, उसी यही रॉकेट स्केलेबल वर्जन हमको यूज़ करेंगे। माने जब हम एक भारतीय को भारतीय धरती से चांद पे भेजेंगे, तो वो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल का वेरिएबल वेरिएंट होगा, उसका कुछ नाम हम देंगे तब देखी जाएगी, लेकिन हाँ, उसी का कोई वेरिएंट होगा ह्यूमन रेटेड, जिससे कि पहला भारतीय चांद पे जाएगा अपने रॉकेट से। ये तो हुई NGLV की बात, लेकिन NGLV का काम जो है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी आएगा, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम जो है उसमें भी आपने गगनयान को साथ जोड़ लिया। तो ये गगनयान प्लस क्या हो गया? ये गगनयान सिर्फ एक लॉन्च की बात था कि हम भारतीय को ऑर्बिट में डालें और उसके वापस धरती में सेफ लाना। सो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो इसमें हम सोच करते रहते थे, तो हमने ये तय किया आपकी हम ये गगनयान प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। अधिक ह्यूमन राइट लॉन्चिंग की रिक्वायरमेंट है कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाए, वहाँ हम हमारे एस्ट्रोनॉट को जाए, वहाँ हम एक्सपेरिमेंट करें, और लाइक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स सब हम कर सकें और वापस आए, तो आते रहते रहिए। तो इसलिए हमारा गगनयान प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, हमको 2035 में कंप्लीट पूरा करना है। उसका पहला यूनिट जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 का यूनिट 1 हम अभी लॉन्च करेंगे इस प्रोजेक्ट के सहारा से, जो 2029 तक पूरा करना है। 2028 में लॉन्च करना है। 2028 में लॉन्च करके उसका पहला काम 29 तक पूरा करना है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे करेंगे क्या? नो, ये तो बढ़िया स्पेस है, लाइक हाउस। सो वहाँ हम हमारे एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, लाइक अर्थ ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट होगा, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट होगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा, मटेरियल साइंस का एक्सपेरिमेंट होगा, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूल्स जीरो ग्रेविटी में ऐसे सिंक नहीं होते, फ्लोटिंग कर रहे थे। सो इसमें कई मॉडिफिकेशन करना आसान है, जीन थेरापी का वैसा एक्सपेरिमेंट्स करना आसान है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सो इसके बारे में हम चर्चा हो रही है कई इंस्टीट्यूशंस के साथ। सारा भारतीय काम होगा या? सारा भारतीय काम ज़रूर होगा, फिर भी जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से जो मिले, कैपेबिलिटी जो मिले, हम सर्च करते रहेंगे। इसरो जो है अपने आम आदमी के काम के लिए बहुत जाना जाता है, टचिंग ह्यूमन लाइव्स, टचिंग एवरी इंडियन। तो क्या आप वो किसान और मछुआरे का काम जो करते थे वो अब बंद कर दिया जाएगा और अब केवल चांद, वीनस और मंगल ग्रह की तरफ देखेंगे? ज़रूर नहीं। सो हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है कि हम धरती में पैर रखें कि हम आसमान के स्टार्स को देखेंगे। सो ऐसे ही काम होते हैं कि हमारा जो काम करते रहेंगे कि एप्लीकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, ये सब काम हम करते रहेंगे। तो हमारा ऑपरेशनल साइट है, यह रिपीट, मेनी ऑफ दम रिपीटेशन है। टेक्नोलॉजी का सहारा से तो इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, और इसका जो आउटपुट होता है तो उसका डिलीवरी जो करते हैं इसरो नहीं करेगा। ये तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट, वह करूँगा। सो हमारा ये नया मॉडल है कि डिमांड एग्रीगेटेड मॉडल, उसमें जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सामने आएंगे और हमारे साथ साथ काम करेंगे। सो इसी तरफ की काम करते ही रहेंगे। तो हमारा जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, तो एक्सप्लोरेशन का या अगला साइंटिफिक वर्क का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़ेंगे।
31,000 करोड़ से ज़्यादा के अप्रूवल आपको मिले। प्रधानमंत्री से इतना पैसा कैसे निकाल पाए आप? यह उनका विजन है। प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया 2047 स्पेस विजन के बारे में, उन्हें ही ये अनाउंसमेंट किया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने का, मून जाने का और NGLV बनाने का, ये सब विजन उनका ही है। सो ये चारों प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुआ है उसके पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट है। सो हम जो करता है कि उनके विजन का सफल करने के प्रयास करते रहते हैं। इसरो के वैज्ञानिक आपके साथ पीछे हैं जो इतना करेंगे, क्योंकि आप तो अकेले कर नहीं सकते। ज़रूर मैं अकेले में क्या करूं? हम सभी समय बोलते हैं कि हम टीम के बारे में ही बोलते हैं। सब ये क्या जो प्रपोजल हमने बनाया 1 साल का काम है। हमारा साइंटिस्ट कई स्टैंडर्ड्स में काम करके जुड़ा के एक साथ ला के डिफरेंट कमिटीज़ काम करके टेक्नोलॉजी डिटेल्स को एस्टिमेट्स सभी काम हमारे यंग इंजीनियर्स ने किया है। ये नया जनरेशन का काम है, हमारा नहीं। तो हमारे सिर्फ लीडरशिप देते काम तो करना है अगले सालों में, ये करते रहेंगे। तो कई जनरेशंस के लिए आपने पूरा कर दिया पैसा इन लोगों के लिए। ये पैसे की बात नहीं है, इसका पैशन का बात है। पैसे जो आते जाते हैं ना, हम बोलते हैं ना हमारी लाइफ में भी। बिल्कुल, पैसा तो आने जाने का है, लेकिन मैंने एक कैलकुलेशन किया था, उसमें निकल रहा था कि करीब 32,000 करोड़ का सैंक्शन है। अगर 16,000 एम्प्लॉय माने जाएं तो पर एम्प्लॉय 2 करोड़ के करीब का आपको एक ही झटके में सैंक्शन मिला है। मोटे तौर पे बोल रहा हूँ मैं, माना कि वैज्ञानिक हैं, मिशंस हैं, रिस्की है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और इसका आउटपुट बहुत है। जैसे अभी हाल की एक रिपोर्ट में आया कि हर 1 रुपया लगाया गया जो इसरो में, उससे 2.5 गुना मुनाफा हुआ है भारत को। तो 32,000 करोड़ लगाएंगे तो उसका 2.5 गुने से कहीं ज़्यादा होगा। ज़रूर ऐसा ही होना ही चाहिए कि हमारा जो काम साइंटिफिक एरिया में जो होता है उसका फ़ायदा अभी निकलता नहीं, इससे कुछ दिन के बाद ही हमको समझ सकेंगे। सो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो इसका यूटिलिटी क्या है, उसका बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा है, इसमें कितने कॉम्प्लेक्सिटी है। सो कई जगह में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो हमने एप्लीकेशन साइड में इससे फैक्टर ऐसा होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च लाइक वीनस मिशन में कैसा ये गुणा है, ये 2 गुणा है, 3 गुणा है, उसका हमको पता नहीं सकता। तो उसमें जो नॉलेज हमने क्रिया किया इसका वैल्यू भी हमको पता नहीं है। आप खुश हैं? ज़रूर मैं खुश हूँ, सभी समय खुश है। नहीं, इतना क्लियरेंस मिलने के बाद आपको संतुष्टि है कि जो चाहते थे उतना हुआ? ज़रूर हुआ है। हमारा जो विजन था, जो 2047 का विजन के बारे में हमने सोचते काम करते रहते थे, उसका पूरी करने का आदत है, हमको गोल है। तो ये गोल हमको ये सभी साइंटिस्ट को के मन में लाना है। मेरा काम यही है। तो अगले सालों में ज़रूर हम टाइम बाउंड के काम करें, हमारा न्यू अप्रोच निकालें, हम कई एफिशिएंट करके ये काम करें। इसका मैं सोच विचार करती रहती हूँ मैं अगले 2 दिन में। डॉक्टर सोमनाथ, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लीड करते रहें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को। मैंने कई बार कहा है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी तो हमारे भारत का कोहिनूर है। एक के बाद एक कामयाब मिशन देता है। चंद्रयान 3 दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करी, मंगलयान दिया, पहले पॉइंट में मंगल ग्रह पे पहुँचे और अब एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा हाल में, और उसके बाद एक भारतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएगा श्रीहरिकोटा से। और ये सब बड़े मिशन होंगे। उसके साथ साथ जो आम आदमी है, जिसकी ज़िंदगी में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष एजेंसी हर तरह से जुड़ा हुआ है। जब आप ATM मशीन पे जाएं, पैसा निकालें, तब कहीं ना कहीं आपको अंतरिक्ष विभाग याद आना चाहिए। आप वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं, तब भी अंतरिक्ष विभाग कहीं ना कहीं जुड़ता है। किसान हो या मछुआरे हों या भारत के वैज्ञानिक हों, कहीं ना कहीं हर कोई भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी से कुछ ना कुछ वापस लेके जाता है। तो ये चर्चा थी। एक बड़ी हनुमान छलांग लगाई है भारत ने। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी को एक बड़ा प्रोत्साहन देके, बड़ा पैसा देके और आने वाला पूरा रोड मैप बनाने के साथ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमनाथ। थैंक यू। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ
नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।